डॉक्टर संबित पात्रा, आपके साथ पहला सवाल। आप सरकार हैं, जवाबदेही आपकी है। चीन पर बोलने से आप बचना चाहते हैं, वो चीन पर ही आपको घेरना चाहते हैं। आप रोज एक नया कागज निकालते हैं, आप 2006, 2008 लेकर बैठते हैं और बताते हैं कि ये घपला किया है। क्या चीन से पूरे मुद्दे को हटाने के लिए ये कोशिशें हैं आपकी? देखिए अंजना जी, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है हिंदी में, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देखिए, इन सब कागजों के माध्यम से हम हर साख की कहानी बता रहे हैं कि कहां कहां किन किन डालियों में कांग्रेस के कौन कौन से नेता बैठ के किस किस प्रकार से चीन की मदद कर रहे थे। ये सारे कागज के माध्यम से ही हम बता रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। और अंजना जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, वाजिब सवाल पूछा कि चीन के बारे में आपको तो बताना नहीं चाहिए क्या? मैं क्या हूं? मैं तो एक प्रवक्ता हूं पार्टी का। अरे, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, नो इंट्रूजन, नो पोस्ट हैज बीन ऑक्यूपाइड। कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, कोई हमारे एलएसी के अंदर घुस के नहीं आया है। अभी पवन खेड़ा जी को सुन रहा था, घुस गई, अंदर भीतर आ गई, हमारे सेना को हटाकर वो अंदर आ गए। कैसे? किसने बताया कि अंदर आ गए? प्रधानमंत्री ने बोला, एमईए ने बोला, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, रक्षा मंत्री ने बोला, होम मिनिस्टर ने बोला, आर्मी चीफ ने बोला। नरवणे साहब अभी 3 दिन पहले, जो हमारे जनरल नरवणे आर्मी चीफ है, वो ले गए थे। उन्होंने पूरा जायजा लिया। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने शाबाशी दी कि इंडियन आर्मी किस प्रकार डटी हुई है। और एक बड़ा खुलासा मैं करता हूं। देखिए, आपको याद होगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि वो सुरेंद्र मोदी है, कहना सरेंडर चाहते होंगे शायद, किंतु सुरेंद्र कहा था। और आपको याद होगा, एक आर्टिकल नीचे उन्होंने कोट किया था, ब्रह्मचलानी जी का आर्टिकल था, बहुत बड़े ज्ञाता है इन मामलों में। और उस आर्टिकल को कोट करते हुए कहा था कि देखो, ये तो इतने बड़े व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ। कल रात को ब्रह्मचलानी जी ने यह ट्वीट किया है, ये आपको सुनना चाहिए। उन्होंने, चलानी साहब ने क्या लिखा है, इसको तो ट्वीट नहीं करते हैं राहुल गांधी। ब्रह्मचलानी कहते हैं कि 3 बड़े क्लैश हुए, मई 5 और 6 को क्लैश हुआ at Lake Pangong after the PLA forcibly tried to change the status quo. Sources say wounded on both sides with many airlifted to hospital. The outcome is a draw. LAC पार नहीं हो पाए और ड्रॉ हुआ। Second, May 9 clash near Nakula Pass on the Sikkim-Tibet frontier after PLA opened front there. Dozens wounded on both sides, some grievous. The outcome is a draw. और ये सुनिए सबसे बड़ी बात, June 15 clashes in Galwan Valley. PLA ambush killings of Indian army men on patrol trigger fierce Indian reprisals. In the night time hand-to-hand combat, PLA suffers heavy casualties. India's death toll 20, China's, according to the latest Chinese communication intercepts by United States intelligence, more than 40. So scores are wounded on both sides. Fatalities represent China's first combat troops killed in action other than UN peacekeeping operations since the end of the war of Vietnam in 1979. Outcome is a huge humiliation for China. हिंदुस्तान की सेना ने और हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से लताड़ा है चाइनीज को, 40 से अधिक उनके लश्कर के लोगों को मार गिराया, ये साहस, अदम्य साहस दिखाया। खुद ब्रह्मचलानी, जिसको आप ट्वीट करके कोट कर रहे थे राहुल गांधी, उन्होंने ये लिखा है, इसे पढ़ लीजिए। उस समय तो आप बड़ा उनके आर्टिकल को ट्वीट कर रहे थे जब इन्होंने कहा, उसी व्यक्ति ने कहा कि चाइना को ह्यूमिलिएशन मिला, तो आपसे ट्वीट नहीं किया गया। मैं पूछता हूं, ये माँ बेटे सैडिस्टिक प्लेजर क्यों ड्राइव करना चाहते हैं? इंडिया हार गया, इंडिया सरेंडर कर गई, हमारी जमीन चली गई, इससे इनको क्या आनंद मिलता है? वैसे इनके मामा का घर चीन में नहीं है, आपका टाइटल है ना, चंदा मामा चीन में, मामा का घर तो कहीं और है, मन इनका चीन में है।